हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है और जीवन परिचय आप सरल शब्दों में कैसे याद करें और यूपी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि सूरदास जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। इसके बाद इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई। अब आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको लिखना है हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास जी के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो सूरदास जी हैं, इनके जीवन के विषय में, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अंतः साक्ष्य तथा किंवदंतियों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया है। डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। कब? सन 1478 ईस्वी के आसपास। सन 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, जिसे रेणुका कहते हैं, नामक स्थान के निकट शाही नामक ग्राम को माना जाता है। किस गांव को माना जाता है? शाही नामक गांव को माना जाता है। कहते हैं ये सारस्वत ब्राह्मण थे। आरंभ में ये राम भक्त थे। सूरदास जी आरंभ में किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। किंतु बाद में स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से कृष्ण चरित्र का गान किया। सूरदास जी को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंद्र बरदाई का वंशज मानते हैं। सूरदास जी अंधे थे, जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। क्या है? मतभेद है। परंतु अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उनकी जन्मांधता प्रमाणित हो चुकी है। सन 1583 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में हो गई। अब आपको लिखना होता है रचनाएं। सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक रचना का नाम लिखना है, जिसका आपको 1 नंबर मिलता है। तो आपको यहाँ पर मैंने 3 रचनाएं लिख दी हैं। आपको जो सरल लगे वो याद कर लीजिए। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय याद करने का सबसे सरल तरीका यह है। सूरदास जी के जीवन परिचय को याद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा, और यह महत्वपूर्ण यह है, आपको याद करना है सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई, और जन्म स्थान क्या है? रेणुका नामक स्थान के निकट शाही नामक गांव, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आपको इतने ही बिंदुओं को याद रखना है सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपने जाना सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय लिखने का सरल तरीका क्या है, और जीवन परिचय याद करने के प्रमुख बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।